हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रेंज पे संदीप। आज का टॉपिक है पाइथन में स्ट्रिंग्स। हालांकि इनिशियल वीडियो में मैंने बताया है स्ट्रिंग क्या होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, कुछ मेथड भी देखेंगे और देखेंगे क्या बेनिफिट्स हैं और स्ट्रिंग के। जनरली स्ट्रिंग क्या होती है, एक सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होती है। वो सिमिलर डेटा टाइप क्या होता है, कैरेक्टर। हालांकि सेपरेटली कैरेक्टर कोई अलग से डेटा टाइप पाइथन में सपोर्ट नहीं करता है। एक इसके लिए थोड़ा और समझाने के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं, स्ट्रिंग इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक नेम वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। ये हमने बहुत पहले यूज़ किया है, कई बार मल्टीपल टाइम हमने यूज़ किया इस वेरिएबल को। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तो है, लेकिन ये स्ट्रिंग क्या है, एक एरे भी है, जिस एरे के अंदर सिमिलर टाइप के डेटा है। वो डेटा क्या है, कैरेक्टर है। तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो वही कलेक्शन है, तो इसके ना एलिमेंट को हम इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, ऐसे नेम करा, इंडेक्स करा और 0 लिख दिया। अब आप टर्मिनल पे जाओगे, प्रिंट करोगे तो आपको मिलेगा S। देखो मिल गया S, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे है। तो जैसे कि हमने लिस्ट बताई थी, उसके अंदर जो इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से होती है सारे एलिमेंट, तो इसमें भी 0 इंडेक्स पे है। अब ये इसकी 6 लिख के देखो, कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, P मिल गया 6 इंडेक्स पे, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है यहां पर। स्ट्रिंग, अब जब हम इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो क्या हम इसके इंडेक्स के बेस पे इसके अंदर कोई डेटा अपडेट कर सकते हैं? हम चाहते हैं P की जगह Q आ जाए, हो सकता है क्या? नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि str में बोल रहा है टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब आइटम को असाइन नहीं कर सकते स्ट्रिंग के अंदर, ये आप लिस्ट में कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते। तो आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है स्ट्रिंग में। क्या हम फॉर लूप से इसको आइटरेट कर सकते हैं? करके देख लेते हैं। है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आउटपुट देखिए, अब आ गया संदीप और ये पूरा नाम आ गया कुमार, ठीक है। ये चीज हो गई। और क्या कर सकते हैं भाई, स्ट्रिंग के अंदर बहुत से कुछ कॉमन मेथड हैं ऑलरेडी, जो बिल्ट इन मेथड है, जो कि पाइथन के प्रोवाइड कराए गए हैं। उनको एक एक वन बाय वन करके देखते हैं। प्रिंट नेम डॉट अपर करते हैं। अपर क्या करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या मेथड दिखा रहा है, बिल्ट इन मेथड है, और हमने खाली ऐसे लिख दिया। तो भाई मेथड है तो इसके लिए फंक्शन का ये जो साइन होता है ये तो लगाना पड़ेगा ना। अब देखिए संदीप कुमार क्या में आ गया, ये अपर केस में आ गया, ठीक है। मैं किसको कर देता हूं थोड़ा कैपिटल में। अब इसको करते हैं लोअर। अब देखिए ये पूरी को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ये आ गया संदीप कुमार लोअर में, जबकि यहां में हमने 3 कैरेक्टर अपर में दे रखे हैं, ठीक है। ये है। अब एक मेथड ये भी होता है कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो स्ट्रिंग है क्या उसके सारे कैरेक्टर लोअर केस में हैं, तो यहां लगा देंगे हम इज लोअर। अगर होंगे तो ये ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। चेक कर लेते हैं क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। फॉल्स आ गया कि वही नहीं है ना, 3 कैरेक्टर तो इसके अपर में है। अब इसको हम अपर भी चेक कर सकते हैं।
बोल रहा है हम क्या चेक करना चाहते हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर अपर में हैं। अगर सारे कैरेक्टर अपर में होंगे तभी ये ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स आ गया क्योंकि नहीं है ना, नहीं है। अगर सिर्फ सारे अपर में होते या सारे लोअर में होते तो ये दोनों मेथड क्या देते, ट्रू देते। बट ना तो सारे ही अपर में ना तो सारे ही लोअर में, तो दोनों ने फॉल्स दे दिया। और कौन से मेथड हो सकते हैं इसके अंदर? एक होता है रिप्लेस मेथड, नेम डॉट रिप्लेस संदीप जो लिखा है उसको ठीक कर लेते हैं यहां पर, इसी संदीप को यहां पर रिप्लेस करेंगे काय से, दीपक से। ठीक है, इसको न्यू नेम में हमने सेव कर दिया। अब प्रिंट कराएंगे न्यू नेम को। देखिए दीपक कुमार हो गया, संदीप किससे रिप्लेस हो गया, दीपक से रिप्लेस हो गया। ठीक है, फाइंड भी कर सकते हैं हम। फाइंड कैसे कर सकते हैं? एक स्ट्रिंग ली हमने, ही इज नॉट अ गुड बॉय। अब इसमें हम नॉट को सर्च कराना चाहते हैं, नेम डॉट फाइंड नॉट। अब यहां पे लिखेंगे स्टेटस कर लो, अब चेक करा लो। अगर मिलेगा जो आपकी स्ट्रिंग है और आप उसमें जो भी ढूंढ रहे हो, अगर वो आपको मिलेगा तब तो हमें मिलेगा इंडेक्स 1। ठीक है, और ना मिलने पे इंडेक्स -1। प्रिंट करा लो, देखो आउटपुट क्या है, 6। अच्छा, यहां पे इसने क्या किया, उसका इंडेक्स उठा के दे दिया, तो ये भी क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव ही है। अगर ये नहीं मिलता, हम यहां पे लिखते हैं नॉट्स। अब क्या करेगा, ये -1 दे देगा। देखो इसने -1 दे दिया, पर यहां पे इसने 6 क्यों दिया है? यहां पे इसने 6 इसलिए दिया है, इसने क्या करा कि कौन से इंडेक्स पे नॉट स्टार्ट हुआ है, मतलब कौन से इंडेक्स पे नॉट मिला है उसको। 1 2 3 4 5 6 यहां से नॉट मिला था ना, जो भी हमने करके देखा था, ये उसका इंडेक्स दे दिया इसने, मतलब पॉजिटिव दे दिया। जनरली कभी भी हम फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जो भी वैल्यू मिलती है हम उसको ग्रेटर देन 0 चेक कराते हैं। तो अगर यहां पे ये 1 देता तब भी हमारा आंसर सही था, अगर ये 6 दे रहा है तब भी आंसर सही है। और अगर और 0 या तो ग्रेटर देन 0 कराते हैं, और जब ये माइनस देगा मतलब जब नहीं मिला तो क्या होती, एल्स की कंडीशन आ जाती, एल्स की कंडीशन आ जाती। किस तरीके से आ सकती थी, इसको ऐसे कर सकते थे, इफ नेम डॉट फाइंड ग्रेटर देन 0 कर लेते, प्रिंट करा लेते। फाइंड द वर्ड एल्स, प्रिंट करा लेते। नॉट फाउंड द वर्ड, देखो फाइंड द वर्ड आ गया, क्योंकि मिल गया, हमने एस कर दिया, यहाँ पे नॉट फाउंड द वर्ड आ जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या कर दिया, -1 दे दिया। भाई 0 से तो छोटा रहता है, तो ये केस चलेगा। उसने यहाँ पर क्या दिया, इस बार में 6 दे दिया था, तो क्या है, वो 0 से बड़ा रहता है, तो हमारा ये वाला केस चल गया। ठीक है, तो ये सारे मेथड हैं। फॉर लूप भी हम चला सकते हैं, मैं दिखाया। हम डेसिमल भी चेक करा सकते हैं कि क्या कोई भी स्ट्रिंग है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेसिमल है कि नहीं है, मतलब 0 से 9 वर्ड है। आपने ये स्ट्रिंग है
आप इसको चेक कराना चाहते हो, कैसे चेक कराना चाहते हो? प्रिंट कराया आपने, नेम डॉट इज डेसिमल चेक कराना चाहते हो। देखो अगर ये इस डेसिमल होगी, इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स सारे के सारे क्या हैं, सिर्फ नंबर्स ही हैं 0 से लेकर 9 के बीच में, तो ये ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। ये ट्रू आ गया क्योंकि सारे नंबर हैं। अभी इसी में मैंने डाल दिया बी या डी, कोई भी कैरेक्टर डाल दिया, आप चेक करो ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, ऐसे ही इस डेसिमल चेक कर सकते हैं, ऐसे ही इस न्यूमेरिक चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस स्पेस चेक कर सकते हैं। इस स्पेस का मतलब क्या होगा कि आपके पास में कोई स्ट्रिंग है, उसके अंदर खाली स्पेस पड़ा हुआ है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, आप चेक कराना चाहते हो क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो आप इसको चेक कराओगे इज नेम डॉट इज स्पेस, तो ये ट्रू दे देगी, एल्स में फॉल्स दे देगी। ठीक है, अपर लोअर मैंने बताया कि अपर है नहीं है, रिप्लेस बता दिया, लोअर अपर बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस थे स्ट्रिंग के जो मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं और बताया कि स्ट्रिंग से बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। कुछ एक बताना चाहता हूं, जैसे ये है एक स्ट्रिंग है, इंटरव्यूअर बोल देगा कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसको रिवर्स कर दो बिना किसी बिल्ट इन मेथड की मदद से। ठीक है, मतलब जहां से एस शुरू हो रहा है वो वहां से एच शुरू होना चाहिए, तो आपको लॉजिक लगाना होगा कैसे कर सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखना। अगर नहीं आएगा तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब इसकी स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम प्रैक्टिस, जैसे कि भी लास्ट वीडियो मैंने करा था प्राइम नंबर के लिए, तो स्ट्रिंग पे भी करेंगे कुछ। एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मोस्टली जूनियर लेवल पे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, इसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक इसकी पता होगी कि हाँ भाई स्ट्रिंग को आप लूप के थ्रू लूप आउट कर सकते हो, तो आप इसको रिवर्स कर दोगे। अगर आपको ये पता ही नहीं था कि स्ट्रिंग क्या है, वो भी एक तरीके से कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो आप ये कर ही नहीं पाते। आप तो ये सोचोगे भाई हमने एक नेम है, उसके अंदर वेरिएबल में एक नेम को सेव कर दिया है, अब इसको रिवर्स कैसे करें। पर ये क्या है, ये पूरा जो नाम है हर एक कैरेक्टर क्या है, किसी एक इंडेक्स पर सेव है। अगर आपको इंडेक्स पता है तो अगर किसी चीज का इंडेक्स होता है तो उसको आप लूप कर सकते हो। जब आप लूप कर सकते हो तो उसको मतलब क्या है, आप उसको आइटरेट कर सकते हो ना, उसकी पोजीशन बदल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।